हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के। ये ऐसे यूपीपीसीएस या आरओ के एग्जाम में मैचिंग में पूछा जाता है। जो यहाँ पर तो ऐसे देखने में तो इजी लगता है, लेकिन वहाँ पर जो है मैचिंग में जब पूछ देता है तो वहाँ पे समझ में नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। पहला है यहाँ पर प्रमुख स्थानीय ठंडी पवनें या हवाएं। प्रमुख स्थानीय ठंडी पवनें जो है उनकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहली यहाँ पर नादर्न जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की एक ठंडी पवन है। अगली है नार्टी। नार्टी भी संयुक्त राज्य अमेरिका की ये जो है एक ठंडी हवा है। अगली है यहाँ पर विलीवाव। विलीवाव ये एक अलास्का की ठंडी हवा है। विलीवाव पैम्पेरो का संबंध है अर्जेंटीना से, ये अर्जेंटीना में चलने वाली ठंडी पवन है। अगला है पापागायो। ये पापागायो मैक्सिको की एक ठंडी पवन है। आगे बात करते हैं। अगला है यहाँ पर पुर्गा। ये पुर्गा टुंड्रा प्रदेश या रूस की ठंडी पवन है। वाइज ये पूर्वी फ्रांस और स्विट्जरलैंड की ठंडी पवन है। ये पवनें या जो है ये पठार या पर्वत जो है यूपीपीसीएस आरओ के एग्जाम में मैचिंग में यहाँ से एक क्वेश्चन जो है हर बार एक या दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगली है यहाँ पर मिस्ट्रल। मिस्ट्रल स्पेन एवं फ्रांस की ठंडी पवन है। मिस्ट्रल कई बार पूछी गई है तो इसको याद रखिए, स्पेन एवं फ्रांस का संबंध है मिस्ट्रल से, ये स्पेन और फ्रांस की ठंडी पवन है। अगली है यहाँ पर बुरान। बुरान ये रूस और साइबेरिया क्षेत्र की एक ठंडी पवन है बुरान। अगली है बोरा। बोरा ये एड्रियाटिक तट और इटली के उत्तरी भाग में ये चलने वाली एक ठंडी पवन है बोरा। अगली है यहाँ पर केप डॉक्टर। केप डॉक्टर जो है तो ये दक्षिणी अफ्रीकी गणराज्य की एक ठंडी पवन है। इसे जो है टेबल ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है, केप डॉक्टर को। अगली है यहाँ पर हबूब। हबूब ये सूडान में चलने वाली एक ठंडी पवन है। हबूब सूडान का संबंध है हबूब से। अगली है यहाँ पर सिस्तान। सिस्तान ये पूर्वी ईरान की एक ठंडी पवन है। अगली है ट्रेमोंटेन। ट्रेमोटेन तो है ये एक मध्य यूरोप की ठंडी पवन है ट्रेमोटेन। और लेवेंडर। लेवेंडर स्पेन और पूर्व से जो है ये स्पेन, लेवेंडर जो है स्पेन की एक ठंडी पवन है और ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। लेवेंडर कई बार एग्जाम में यूपीपीसीएस की पूछी गई है। ये स्पेन की एक ठंडी पवन है और पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलती है, ये भी पूछा गया है। ये लेवेंडर स्पेन की जो एक ठंडी पवन है ये किस दिशा में चलती है, ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में चलती है। आगे बात करेंगे। अगला है यहाँ पर गर्म स्थानीय पवनों को देखेंगे। गर्म स्थानीय पवनों में है शिराको जो कि सहारा मरुस्थल की एक ठंडी पवन है। सॉरी, यहाँ पर गर्म स्थानीय पवन है। गर्म स्थानीय पवन है शिराको सहारा मरुस्थल की, और ये जो है यहाँ पर इसके द्वारा रक्त वर्षा भी होती है। इसका सिराको का जो है रक्त वर्षा से भी संबंध है, तो याद रखिए पूछ लिया जाता है रक्त वर्षा। अगली यहाँ पर हरमंटन। ये हरमंटन गिनी तट पर चलने वाली एक गर्म पवन है। हरमंटन इसे हरमंटन को डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है। हरमंटन को ये डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है, ये गिनी तट की है। अगली यहाँ पर चिनकू या इसे हिमभच्छी पवन भी कहते हैं। ये रॉकीज पर्वत के सहारे चलने वाली पवन है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है और रॉकीज पर्वत के सहारे, ढालों के सहारे चलने वाली ये चिनकू या हिमभच्छी गर्म पवन है। आगे बात करते हैं। अगली यहाँ पर फान। फान तो ये आल्पस पर्वत के सहारे चलने वाली एक पवन है और ये स्विट्जरलैंड, आल्पस पर्वत स्विट्जरलैंड से संबंध है इसका, फान का। अगली है यहाँ पर विक्रफिल्डर। विक्रफिल्डर एक ऑस्ट्रेलिया की एक गर्म पवन है। अगली है यहाँ पर शिमूम। शिमूम अरब रेगिस्तान की एक जो है गर्म पवन है। और अगली है ब्लैक रोलर। ये ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका के मैदान की एक गर्म पवन है। अगली है गिबिली। गिबिली ये लीबिया की एक जो है गर्म पवन है। अगली है खमसिन। खमसिन ये मिस्र की एक गर्म पवन है। खमसिन, खमसिन का संबंध है मिस्र से, बस इतना याद रखिए। लेस्ट। लेस्ट ये मैड्रिया और कनारी तट की एक गर्म पवन है। अगली है यहाँ पर चिली। तो ये चिली ट्यूनेशिया में चलने वाली एक गर्म पवन है। अगली है यहाँ पर कोइम्बैग। ये कोइम्बैग जो है ये तुझे जावा और इंडोनेशिया क्षेत्र में चलने वाली एक गर्म पवन है कोइम्बैग। आगे अगली है यहाँ पर अगली है श्यामल। तो ये श्यामल जो है
शामल ये इराक के क्षेत्र में चलने वाली एक गर्म पवन है। और ये नॉर्वेस्टर ये कई बार पूछी जाती है, तो नॉर्वेस्टर ये जो भारत में भी चलती है और न्यूजीलैंड में भी चलती है। भारत में इसे जो है काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है, किसे, नॉर्वेस्टर्स को। तो ये नॉर्वेस्टर्स याद रखिए, न्यूजीलैंड और भारत में इसे काल वैशाखी के नाम से इसे नॉर्वेस्टर्स को ही जाना जाता है। अगली है सेंटायन। सेंटायन ये कहाँ की गर्म पवन है, तो सेंटायन ये दक्षिणी कैलिफोर्निया की एक गर्म पवन है। अगली है यहाँ पर शामून। ये सामून ईरान की एक गर्म पवन है। और लू ये उत्तरी भारत की जो है, कभी कहीं कहीं पर जो है ऑप्शन में यहाँ पर केवल भारत दे देता है, तो लू का संबंध भारत से है और यह उत्तरी भारत भी देता है कहीं कहीं पर, तो याद रखिए लू उत्तरी भारत या भारत। अगली है अयाला। अयाला फ्रांस में चलने वाली एक गर्म पवन है अयाला। और गर्मशिल ये दक्षिण पूर्वी ईरान की एक गर्म स्थानीय पवन है। अगली है यहाँ पर शोलेनो। शोलेनो ये दक्षिण पूर्वी ईरान की एक पवन है। ये भी दक्षिण पूर्वी गर्मशिल और शोलेनो ये दोनों दक्षिण पूर्वी ईरान की पवनें हैं। अगली यहाँ पर पोनेंटी। ये पोनेंटी उत्तर पश्चिमी भूमध्य सागर के सहारे जो है चलने वाली एक गर्म पवन है, कौन, पोनेंटी। अगली है बर्ग। ये दक्षिणी बर्ग के क्षेत्र की एक गर्म पवन है। अगली है बागियो। ये बागियो जो है ये फिलीपींस की एक गर्म पवन है, फिलीपींस की गर्म स्थानीय पवन है बागियो। सुखोवो। ये सुखोवो है रूस और कजाकिस्तान की गर्म पवन। ये सुखोवो कई बार यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछी गई है मैचिंग में, याद रखिए सुखोवो रूस और कजाकिस्तान। आगे बात करते हैं, आगे यहाँ पर हम उष्णकटिबंधीय हम घास के मैदानों की बात करेंगे। उसमें हम देखेंगे यहाँ पर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। पहले देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का विस्तार कहाँ होता है। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का विस्तार ये भूमध्य रेखा के उत्तर दक्षिण में लगभग जो है 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है। ये कई बार स्टेटमेंट में दे देता है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का विस्तार कहाँ होता है, तो इनका विस्तार भूमध्य रेखा के उत्तर दक्षिण में लगभग 10 से 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य में होता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का विस्तार। आगे अगले देखते हैं यहाँ पर उष्णकटिबंधीय, ये सभी यहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, जिसमें सवाना, तो इसे सवाना को है जो शिकारों की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रतिवर्ष हजारों जानवरों का शिकार किया जाता है। शिकार द्वारा यहाँ पर हजारों जानवरों को प्रतिवर्ष मारा जाता है, इसलिए यहाँ सवाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को शिकारों की भूमि भी कहा जाता है। और इसका विस्तार है पूर्वी अफ्रीका में। सवाना घास के मैदान का विस्तार है पूर्वी अफ्रीका में। ऐसे ये एग्जाम में जो है मैचिंग में पूछ लेता है सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पूर्वी अफ्रीका में, या मैचिंग में भी पूछ देता है, तो याद रखिए पूर्वी अफ्रीका में सवाना। अगला है लानोज। लानोज घास के मैदान पाए जाते हैं। लानोज वेनेजुएला में, कैंपास ये ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाते हैं कैंपास घास के मैदान। अगला है सेल्वास। ये सेल्वास घास के मैदान पाए जाते हैं दक्षिणी अफ्रीका, पॉर्कलैंड और अमेजन बेसिन में सेल्वास। आगे बात करते हैं यहाँ पर, अगला है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इसके पहले हम देख रहे थे यहाँ पर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ये सवाना, लानोज, कैंपास, सेल्वास, ये सभी जो थे तो ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान थे। अब हम देखेंगे यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। घास के मैदान जो है दो प्रकार के पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का विस्तार देखेंगे कहाँ पर होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का विस्तार 30 डिग्री से लेकर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड के अक्षांशों के मध्य जो है उत्तरी गोलार्ध में, अक्षांशों के मध्य में, और उत्तरी गोलार्ध में तो ये 50 जो है सेंटीग्रेड तक पाए जाते हैं उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में है प्रेरी, जो कि अमेरिका में पाए जाते हैं। प्रेरी अमेरिका में, पंपास अर्जेंटीना में, कुछ विस्तार जो है इनका पंपास का उरुग्वे और ब्राजील में भी देखने को मिल जाता है। पंपास घास के मैदान है तो इनका शीतोष्ण कटिबंधीय जो कि है, तो इनका कुछ विस्तार उरुग्वे और ब्राजील में भी देखने को मिल जाता है। तो याद रखिए अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील, ये कुछ भी ऑप्शन में हो सकता है पंपास के सामने। अगला है स्टेपीज। स्टेपीज तो ये
कहाँ पाई जाती हैं घास के मैदान? ये यूरेशिया में पाए जाते हैं स्टेपीज घास के मैदान। आगे देखेंगे यहाँ पर ये विल्ड घास के मैदान ये पाए जाते हैं कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में विल्ड घास के मैदान। डाउन्स पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ये डाउन्स जो है ये घास के मैदान तो सभी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार सभी घास के मैदान कई बार एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर देखने को मिलता है घास के मैदान से। आप लोगों को जो है इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां पर इसकी पीडीएफ जो है मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बात करते हैं यहाँ पर विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां, यहाँ से भी ये क्वेश्चन जरूरी देखने को मिलता है, या तो इसकी सर्वोच्च बिंदु पूछ लेता है या तो इसकी स्थिति पूछ लेता है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। कार्डिलेरा डी लॉन्स या एडीज पर्वत श्रृंखला, इसका विस्तार कहाँ है? तो ये है पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में। कॉर्डिलेरा डी लॉस या एंडीज, इसकी लंबाई किलोमीटर में यदि बात करें तो ये 7200 किलोमीटर लंबी है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? ये एडीज या कॉर्डिलेरा डी लॉस। इसकी सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च बिंदु है अकांकागुआ। याद रखिए अकांकागुआ इसका सर्वोच्च बिंदु है। अगली यहाँ पर रॉकीज। रॉकीज पर्वत श्रृंखला जो है तो ये पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है और माउंट एल्बर्ट इसकी सर्वोच्च चोटी है। अगला है हिमालय काराकोरम या हिंदू कुश पर्वत भी जिसे कहा जाता है, तो ये दक्षिण मध्य एशिया में विस्तार है इसका और माउंट एवरेस्ट इसकी सर्वोच्च चोटी है। अगला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में इसका विस्तार है और कोशियुस्को इसकी सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च बिंदु है। अगली है यहाँ पर ट्रांस अंटार्कटिका। ये ट्रांस अंटार्कटिका ये अंटार्कटिका के क्षेत्र में पाई जाती है और इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें तो ये विंसन मैसिफ इसकी सर्वोच्च चोटी है ट्रांस अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका में इसका विस्तार है, ये बहुत ठंडी जगह है। अगला है यूराल पर्वत श्रृंखला, इसका विस्तार है मध्य रूस में और नैरोडनाया जो है इसके सर्वोच्च बिंदु है, सर्वोच्च ऊंची चोटी है यूराल पर्वत श्रृंखला की। अगली यहाँ पर एटलस पर्वत श्रृंखला, तो ये उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में है और टाउबक्कल जो है इसके सर्वोच्च चोटी है इसकी एटलस पर्वत श्रृंखला की। अगली यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, तो ये है भारत में और इसकी सर्वोच्च चोटी है अनाईमुडी। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए पूछ ली जाती है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च ऊंची चोटी तो ये है अनाईमुडी और ये स्थित इसकी कहाँ है? तो स्थित है इसकी भारत में। अगली यहाँ पर बरखोयांसक। ये बरखोयांसक कहाँ पर है? ये है पूर्वी रूस में और सर्वोच्च बिंदु है इसका मोशखाया बरखोयांसक की। अगला है सियरा मार्दे, तो ये मैक्सिको में विस्तार है इसका और पोटेसी जो है इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। सियरा मार्दे ओरिएंटल इसका पूरा नाम है, सियरा मार्दे ओरिएंटल पर्वत श्रृंखला। अगली यहाँ पर एलबुर्ज पर्वत श्रृंखला है कहाँ? तो ये है ईरान में और दामवंद जो है इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी है एलबुर्ज पर्वत श्रृंखला की। अगली है यहाँ पर अगली है ड्राकेंसबर्ग। ये ड्राकेंसबर्ग जो है तो ये ड्राकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला दक्षिण अफ्रीका में फैली हुई है और टवाना एंड लेनियाना जो है तो ये इसकी सर्वोच्च चोटी है। काकेशस पर्वत श्रृंखला ये रूस में इसका विस्तार है और अल्बुरस जो है इसकी पश्चिमी चोटी है सबसे ऊंची अल्बुरस। अगला है अलास्का पर्वत श्रृंखला, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में है और माउंट मैकिनले जो है तो इसकी सर्वोच्च चोटी है। इसे डेनहाली के नाम से भी जाना जाता है, माउंट मैकिनले को। ये अलास्का पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है माउंट मैकिनले अलास्का। इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है, याद रखिए। अगला है कॉस्केट रेंज। कॉस्केट रेंज पर्वत श्रृंखला इसका विस्तार भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, लेकिन कहाँ? कनाडा में। संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में कॉस्केट पर्वत श्रृंखला और माउंट रेनियर जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है। अगली है एवेनाइन पर्वत श्रृंखला का विस्तार है इटली में और क्रोनो ग्रैंडे जो है इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है एवेनाइन पर्वत श्रृंखला की इटली में जिसका विस्तार है। अगली है यहाँ पर अपलेशियंस ये पूर्वी कहाँ पर है? इसका विस्तार है अपलेशियंस पर्वत श्रृंखला का पूर्वी राज्य में जो है संयुक्त राज्य में अमेरिका में और इसके पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के कनाडा में इसका विस्तार है और इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी की बात करें तो सर्वोच्च ऊंची चोटी है माउंट मिचेल इसकी अपलेशियंस पर्वत श्रृंखला की। अगली है यहाँ पर
आल्पस ये आल्पस का विस्तार जो है तो ये मध्य यूरोप में है। आल्पस पर्वत श्रृंखला का विस्तार मध्यवर्ती यूरोप में है और मोंट ब्लैंक जो है तो ये इसकी सर्वोच्च चोटी है आल्पस पर्वत श्रृंखला की। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड जो भी आपके सजेशन हो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।